हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि कैसे आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट को बना सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। जी हाँ, इस वेबसाइट को बनाने के लिए जिन हम प्लगइन्स और थीम्स का इस्तेमाल करने वाले हैं वो बिल्कुल ही फ्री होने वाले हैं। ये ई कॉमर्स वेबसाइट कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए बिल्कुल ही तैयार रहेगी। आप अपनी वेबसाइट से अपने प्रोडक्ट को कहीं पर भी बेच सकते हैं, कहीं पे भी शिप कर सकते हैं। जो टैक्स रेट आप लगाना चाहें, वो टैक्स रेट लगा सकते हैं। जो शिपिंग चार्जेज़ आप उसमें लगाना चाहें, वो शिपिंग चार्जेस लगा सकते हैं। इस वेबसाइट के थ्रू कस्टमर्स आके आपकी वेबसाइट पर अकाउंट बना सकेंगे, आपके प्रोडक्ट को पूरा एक्सेस कर सकेंगे, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को वो जान सकेंगे, कार्ट में ऐड कर सकेंगे और चेकआउट करके जो भी पेमेंट गेटवे आप ऐड करना चाहें उस पेमेंट गेटवे से आपको वो पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो ये वेबसाइट को हम वूकॉमर्स प्लगइन की मदद से बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि हमारी वेबसाइट दिखने कैसे वाली है। तो ये हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की होने वाली है, मैं आपको दिखा दूँ। ये हमारा होम पेज है। यहाँ होम पेज में ये हीरो सेक्शन में हम अपना जो प्रोडक्ट को हाइलाइट करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को यहाँ पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे शॉप का आइकन हमने बटन ऐड किया है जो हमको प्रोडक्ट्स के पेज पे लेके चला जाएगा। यहाँ पे हमने कुछ हाइलाइट कर रखा है कि फ्री शिपिंग हम दे रहे हैं $5 अब आप यहाँ पे रुपीज़ को ऐड करेंगे। जैसे अमेज़न कहता है कि ₹500 के अबव जो भी ऑर्डर है उन पे शिपिंग फ्री रहने वाली है, और बाकी कुछ चीज़ें हमने हाइलाइट कर रखी है। यहाँ पे हमने कुछ प्रोडक्ट्स को हाइलाइट कर रखा है जिनको हम प्रमोट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स के बाद ये टेस्टिमोनियल कॉलम है कि जो कस्टमर्स परचेज करके लेके गए हैं हमारे यहाँ से प्रोडक्ट, उनका रिव्यू हमारी वेबसाइट के लिए कैसा है। जो ब्रांड्स को हम अपनी वेबसाइट पे सेल करते हैं यहाँ पे उन ब्रांड्स के लोगोज हमने यहाँ पे डाल रखे हैं। और अगर आप इसको गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे डालते हैं तो आप उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं उनका लिंक। मैं एक दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को एक ऐप में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री। लेकिन हाँ, गूगल प्ले पे अगर आप अपनी ऐप को लिस्ट कराते हैं तो उसके लिए आपको वन टाइम पेमेंट तो करना ही होता है। यहाँ पे कुछ क्विक लिंक्स दे रखे हैं, कुछ साइट लिंक्स दे रखे हैं, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी पेज, शिपिंग डिटेल्स। हम अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि कितने से कितने तक के ऑर्डर पे शिपिंग चार्जेस नहीं लगेंगे, कितने पे कितना लगेगा। कुछ कूपन्स को भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, डिस्काउंट कूपन्स को, और टर्म्स एंड कंडीशन पेज। उसके बाद क्विक लिंक्स में अबाउट अस पेज, स्टोर, लेट्स कनेक्ट, कॉन्टैक्ट पेज एब्सोल्युटली, एंड द लोकेट कि हमारे स्टोर्स अगर हैं ऑफलाइन स्टोर्स तो कहाँ कहाँ पे आउटलेट्स हमारी हैं। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रोडक्ट पेज। ये प्रोडक्ट पेज हमारा कुछ इस तरीके से होगा। मान लीजिए कोई ये प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहे तो सिंपली इस पे क्लिक करके यहाँ से उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये डेमो अभी टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट के बारे में लिखेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की वेबसाइट है, आप इस तरीके से इसको किसी भी वेबसाइट में बदल सकते हैं, चाहे वो एक टी शर्ट की वेबसाइट हो या कोई भी वेबसाइट आप उसको कर सकते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा। अब जैसे इसको ऐड करना है तो ऐड टू कार्ट पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और अब आप देखें कि ये हमारी कार्ट में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी कार्ट में ये आइटम दिखाने लग गया है। और ये देखिए, असॉर्टेड कॉफ़ी हैज़ बीन एडेड टू योर कार्ट। अब हम व्यू कार्ट पे जाएंगे तो ये हमारे यहाँ पे कार्ट हो गई। अगर आप कोई कूपन यहाँ पे उनको ऑफर करेंगे तो कूपन अप्लाई करके इस पे डिस्काउंट भी वो पा सकते हैं। और ये प्रोसीड टू चेकआउट, जब हम यहाँ प्रोसीड टू चेकआउट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए चेकआउट पेज पे हमको लेके चला जाएगा। यहाँ पे अगर उन्होंने कोई अकाउंट नहीं बना रखा है तो यहाँ से वो डायरेक्टली अपना अकाउंट भी बना लेंगे और अपनी सारी शिपिंग डिटेल्स को यहाँ पे वो फिल आउट कर देंगे। और यहाँ से कैश ऑन डिलीवरी या जो भी पेमेंट का आपने मोड यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा होगा, जैसे कि मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में एलएमएस वाली वीडियो में बताया था कि कैसे आप पेटीएम का क्यूआर का गेटवे आप लगा सकते हैं, यूपीआई पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं। तो अगर वो लगाया होगा तो आप वो यहाँ पे शो करेगा और सिंपली यहाँ से वो ऑर्डर को प्लेस कर सकेंगे। फिर जब ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा तो आपके डैशबोर्ड पे वो दिखाएगा। हम इसको वूकॉमर्स प्लगइन के इस्तेमाल करके इसको बनाएंगे। फिर अबाउट पेज में मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका अबाउट पेज होगा जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स और अपनी वेबसाइट, क्या आपकी वेबसाइट ऑफर कर रही है,
कितने प्रोडक्ट आपके पास हैं, कितने आपके प्रोडक्ट सेल होते हैं, कितनी प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज हैं, क्या क्या कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स हैं, वो सब आप यहाँ पे इसको लिस्ट कर देंगे आप। और जो भी आप प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट पेज पे अगर हम जाएंगे, तो कॉन्टैक्ट पेज पे आप यहाँ अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस, अगर आपका स्टोर है तो आप उसका एड्रेस भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ आप FAQs ऐड कर सकते हैं कि वो क्वेरीज जो एक नॉर्मल क्वेरीज होती हैं कस्टमर्स की, कि कैसे हम प्रोडक्ट को ऐड करें, कैसे हम प्रोडक्ट को परचेज करें, शिपिंग कॉस्ट क्या है, तो वो यहाँ पे आप ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अकाउंट पेज, यहाँ पे जब माई अकाउंट पे वो क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो अपना अकाउंट में लॉगिन कर सकेंगे। ये कार्ड पेज तो आपने देख ही लिया था, यहाँ से वो इसको आइटम को कट भी कर सकेंगे। अब हमने जब ये वेबसाइट देख ली है, अब हम आपको लेके चलते हैं डैशबोर्ड पे कि कैसे आप इस वेबसाइट को बना सकते हैं। तो ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अगर आपने अभी तक होस्टिंग या डोमेन नेम परचेज नहीं किया है अपनी वेबसाइट के लिए, तो नीचे मैं कुछ सजेशन दे दूंगा, आप वहां से जाके काफ़ी ज़्यादा कम रेट पे आप उन डोमेन नेम और होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं। मैं आपको वही लिंक दूंगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपीयरेंस पे, हमको थीम की ज़रूरत होगी और यहाँ आके हम थीम्स पे क्लिक कर देंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2020 थीम एक्टिवेटेड है। मैं आपको दिखाऊं, ये हमारी वेबसाइट इस समय कुछ इस तरीके की दिख रही है। हमको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर ऐड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा थीम को डाउनलोड कर देना है। ये हमारे पास एक्स्ट्रा थीम यहाँ से सर्च होके आ जाएगी। ये एक्स्ट्रा थीम आ गई है। इसी थीम को हमको इंस्टॉल करना है एक्स्ट्रा। इस पे इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। एक बार हमारी थीम को इंस्टॉल हमने कर लिया, तो अब हमको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। तो हम एक्टिवेट पे इसको क्लिक कर देंगे। हमारी थीम एक्टिवेट हो चुकी है। अब जो बाकी बची हुई थीम्स हैं और जो ऑप्शंस हैं, उनको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो 2020 पे हम जाके और यहाँ नीचे इसको डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक थीम यहाँ पे बची है और वो थीम है एक्स्ट्रा थीम। तो नीचे अगर हम जाएं इस एक्स्ट्रा थीम में, तो यहाँ आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस का एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, इंस्टॉल इम्पोर्टर प्लगइन, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसी इम्पोर्टेड प्लगइन की हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को इंपोर्ट करेंगे। ओके, जब वो प्लगइन इंपोर्ट हो गया, अब वो हमसे पूछ रहा है कि आप किस पेज बिल्डर की हेल्प से अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ चार ऑप्शन है, हम एलिमेंटर के साथ जाएंगे, तो एलिमेंटर पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, फिर हम इस विंडो पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पे फ्री में सेलेक्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपको कुछ फ्री थीम लेआउट मिलेंगे। ये देखिए, ये ऑर्गेनिक स्टोर का लेआउट है, तो इसको हमको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो इंपोर्ट कंप्लीट साइट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कंप्लीट साइट पे क्लिक कर देंगे। हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कर देंगे इसको इंपोर्ट। हेलो, तो यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट इंपोर्ट हो गई है। अगर अब यहाँ पे जो ये वेबसाइट थी, अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए पूरी की पूरी वेबसाइट का लेआउट ही चेंज हो गया है। पूरी की पूरी वेबसाइट विद कंटेंट एंड इमेजेस इंपोर्ट हो चुकी है। तो एक्स्ट्रा थीम में ये ऑप्शन आपको मिलता है। इसकी हेल्प से आप पूरी की पूरी वेबसाइट जिस भी तरीके की आप चाहते हैं आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम इसको कट कर देंगे और हम आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे। ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ रहे हैं, इनको आप अभी के लिए स्किप कर दीजिए और डिसमिस और कट कर दीजिए। यहाँ से हम ये हटा देते हैं और एक नीट एंड क्लीन यहाँ डैशबोर्ड हमको मिल जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे वूकॉमर्स स्टेटस है कि कितनी सेल्स आपने करी हैं, कितने ऑर्डर्स आपके अभी पेंडिंग हैं, कितने ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं, स्टॉक में क्या है। अभी ये सब ज़ीरो दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने कुछ भी अपना सेटअप नहीं किया है वूकॉमर्स का। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आप पेजेस में जाके देखें, ऑल पेजेस में, तो यहाँ पे अबाउट पेज, कार्ट पेज क्रिएट हो गया है, चेकआउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, होम पेज, माई अकाउंट पेज, प्राइवेसी पॉलिसी पेज, ये अभी हम जनरेट करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कैसे आप फ्री में जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको रख लेते हैं, और सैम्पल पेज है, इसको हम ट्रैश में डाल देते हैं। और एक सबसे आखिरी में शॉप पेज आपका हो गया है। शॉप पेज में आपको दिखाता हूँ, ये वो पेज है जहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स लिस्टेड होंगे। तो ये सब ऑटोमेटिकली ही क्रिएट होके इंपोर्ट हो गए हैं। अब अगर मैं आपको दिखाऊं प्रोडक्ट्स में, ऑल प्रोडक्ट्स में जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये प्रोडक्ट्स क्योंकि इंपोर्ट करें हैं तो पहले से क्रिएटेड है। अगर हमको कोई नया प्रोडक्ट ऐड करना होगा तो यहाँ से हम ऐड कर सकेंगे, वो अभी हम उसके बारे में बात आगे करेंगे। यहाँ पे अब प्लगइन्स दिखाता हूँ कि कौन कौन से प्लगइन्स हमारे पास आ चुके हैं। तो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे हम क्लिक कर देंगे। ये एक्स्ट्रा विजेट्स आ गया है, कार्ट फ्लो आ गया है, एलिमेंटर आ गया है, एलिमेंटर हेडर फुटर एंड ब्लॉक्स आ गया है, स्टार्टर टेम्पलेट, वूकॉमर्स कार्ट, अबंडमेंट, रिकवरी वाला, और ये वर्डप्रेस रीसेट, ये तो पहले से मैंने डाल रखा था। ठीक है, तो ये इतने प्लगइन्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वूकॉमर्स का सेटअप हम करेंगे। तो वूकॉमर्स पे आ जाइए, यहाँ सेटिंग्स पे आ जाइए। तो ये हमारी वूकॉमर्स है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पहले हम इसका सेटअप विज़ार्ड पे जाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा, मैं वू कॉमर्स पे आया, मैंने सेटिंग्स पे क्लिक किया, उसके बाद यहाँ हेल्प वाला ये जो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, इस पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पे जो सेटअप विज़ार्ड का ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है, हमको सेटअप विज़ार्ड ऑप्शन पे क्लिक करना चाहिए। मैं सेटअप विज़ार्ड ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे इफ़ यू नीड टू एक्सेस द सेटअप विज़ार्ड अगेन, जी हाँ, हम यहाँ सेटअप विज़ार्ड, क्योंकि हमने वहीं पे इसको स्किप कर दिया था, तो हमको इस पे क्लिक करना होगा। गेट योर स्टोर अप एंड रनिंग मोर क्विकली, ओके, तो यस प्लीज पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे आपको कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन भरनी होगी, जैसे कि एड्रेस, कंट्री, सिटी, पोस्टल कोड। मुझे जल्दी से ये मैं भर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक डेमो एड्रेस को फिल कर दिया है। ये मेरा एड्रेस नहीं है, एक डेमो एड्रेस है, तो इसको मैंने फिल कर दिया है। और यहाँ पे इसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसको चेकआउट मत कीजिए, कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये पूछ रहा है कि ये स्टोर एक्चुअल में किस टाइप का है, फैशन, हेल्थ। तो यहाँ पे हम इसको फूड एंड ड्रिंक पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है किस टाइप के प्रोडक्ट्स को आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप ई बुक्स को लिस्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड्स पे भी चेक मार्क करना होगा। अगर आप किसी तरीके की सब्सक्रिप्शन बेस्ड वेबसाइट करते हैं तो इसको हम करते हैं मेंबरशिप के लिए, और बाकी ऑप्शंस को। तो यहाँ पे हम फिजिकल प्रोडक्ट्स को शिपिंग करेंगे, उनको बेचेंगे, तो इसके लिए हम फिजिकल प्रोडक्ट्स पे ही सिर्फ टिक मार्क करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे अब हम आ जाएंगे बिजनेस डिटेल्स में। हाउ मेनी प्रोडक्ट डू यू प्लान टू डिस्प्ले, कितने प्रोडक्ट को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग के लिए हम 11 to 100 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप क्या कहीं और भी सेल कर रहे हैं, ये पूछ रहा है। तो अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आपका कोई पहले से, जैसे कि देखिए, आई ओन अ डिफरेंट स्टोर वू कॉमर्स, या इन पर्सन फिजिकल स्टोर आपका है, कोई आउटलेट है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे नहीं है तो नो पे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद इन पे फ़िलहाल के लिए आप अनटिक कर दीजिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि आप कोई और जो थीम सजेस्ट कर रहे हैं वो यूज़ करना चाहेंगे, कि जो आप यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी उसको ही यूज़ करना चाहेंगे। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू विद माई एक्टिव थीम पे क्लिक कर देंगे। ओके,
तो यहाँ पे ये जेट पैक को रिकमेंड कर रहा है, तो यहाँ पे हमको जेट पैक की कोई भी अभी यूज़ नहीं है, तो इसमें नो थैंक्स पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट, लेट्स गो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा पूरा सेटअप हो चुका है। अब हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे वो कॉमर्स की सेटिंग्स पे जाके। तो वो कॉमर्स पे हम आ चुके हैं और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ऊपर की तरफ ऑप्शंस आ रहे हैं जिनको हमको यहाँ पे फिल आउट करना होगा। तो जनरल ऑप्शंस में इतना तो हम फिल आउट कर चुके थे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि सेलिंग लोकेशन, तो यहाँ पे सेल टू ऑल कंट्रीज नहीं हमें करना है, यहाँ पे हमको सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज करना है, और वो स्पेसिफिक कंट्री जिसमें हम अपना प्रोडक्ट को करेंगे, बेचेंगे, उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद शिपिंग लोकेशन यहाँ पे हमको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे हमने एक बार सेलिंग लोकेशन डाल दी, तो उसके बाद अब यहाँ पे शिपिंग लोकेशन कर रहा है कि कहाँ पे हम शिपिंग करेंगे। तो जहाँ हम सेल कर रहे हैं वही हम शिप भी करेंगे, तो शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली। तो यहाँ पे हमको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन, तो यहाँ पे हमको जियो लोकेट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद टैक्सेस को अगर हम जोड़ेंगे, जैसे हमारे यहाँ जीएसटी एप्लीकेबल होता है, तो यहाँ पे अगर टैक्स हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे इनेबल टैक्सेस पे हमको क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगर हम कूपन्स को इनेबल करना चाहें तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल करना चाहें तो डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद करेंसी, यहाँ इंडियन करेंसी हमारी शो हो रही है, तो इसको हम यही रहने देंगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट्स पे हम आ जाएंगे। प्रोडक्ट्स पे जैसे कि शॉप पेज है, उसके बाद यहाँ पे वेट डायमेंशंस के लिए है, इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे, सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। फिर टैक्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि प्राइजेस, इसको डिसमिस कर देते हैं। यहाँ पे टैक्सेस में कह रहा है प्राइस एंटर्ड विद यस आई विल एंटर प्राइजेस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, या नो आई विल एंटर प्राइजेस। तो प्राइस हम यहाँ पे टैक्स के एक्सक्लूसिव ही एंटर करेंगे, और हम यहाँ पे टैक्स अपना बना के उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली टैक्स हमारा हमारे प्राइस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया है। यहाँ पे एडिशनल टैक्स क्लास में है, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे जीएसटी। उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे जीएसटी बना लिया है, अब यहाँ पे देखिए जीएसटी रेट्स यहाँ पे शो करने लग रहा है। तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे जीएसटी रेट्स पे, तो यहाँ पे आ जाएगा टैक्स रेट्स इनपुट करने के बारे में। तो यहाँ इंसर्ट रो पे जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ कंट्री कोड हम डालेंगे इंडिया जैसे है, तो इंडिया करेंगे तो आईएन कोड इसका हो जाएगा। इसको हम बिल्कुल ही ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन मार्क वाले बटन पे आएंगे, एंटर अ टैक्स रेट की कितना टैक्स रेट है, तो हमारे यहाँ जीएसटी जिन जिन टैक्स रेट्स पे लगती है उनको हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हमारे यहाँ 5%, 12%, 18% एंड 28% का स्लैब लगता है। तो चलिए हम 5% से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ रेट परसेंट के अंडर में यहाँ पे हम 5 को टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे हो गया है। ओके, अब हम आ जाएंगे शिपिंग के अंडर में, तो शिपिंग पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे शिपिंग लोकेशन हमारी कोई भी ऐड नहीं है, तो शिपिंग जोन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ऐड शिपिंग जोन्स पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे जोन नेम आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया, और यहाँ पे आप मान लीजिए
आप उत्तराखंड में सेल करना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ से ज़ोन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद शिपिंग मेथड, यहाँ पे हमने शिपिंग मेथड में फ्लैट रेट, फ्री शिपिंग, लोकल पिकअप, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। फ्लैट रेट पे क्लिक कर दें, ऐड शिपिंग मेथड पे क्लिक कर दें। ये आ गया। अब इस पे अगर आप एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पे टैक्सेबल ये दिखा रहा है। फ्लैट रेट, कॉस्ट, इसको एज इट इज़ अभी हम रहने देंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। ओके, सेव हो चुका है। फिर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है शिपिंग ऑप्शन। 1 मिनट। ओके, तो यहाँ दूसरा ऑप्शन आता है शिपिंग ऑप्शन। इसमें पहला है कैलकुलेशन, इनेबल द शिपिंग कैलकुलेटर ऑन कार्ट पेज, इसको टिक कर दीजिए। उसके बाद शिपिंग डेस्टिनेशन डिफॉल्ट टू कस्टमर, ये एज इट इज़ रहने दीजिए। सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद शिपिंग क्लासेस में यहाँ से हम कोई भी शिपिंग क्लास को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं, एक लाइट वेट प्रोडक्ट है, एक हैवी प्रोडक्ट है, और दोनों पे आप शिपिंग की कॉस्ट अलग अलग करना चाहें तो यहाँ पे आप नई क्लास बल्कि या लाइट वेट ऐसे करके आप बना सकते हैं। उसके बाद पेमेंट्स पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पेमेंट्स में आप कैश ऑन डिलीवरी को यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी पे। उसके बाद अगर आप किसी और टाइप का यहाँ पे जोड़ना चाहें पेमेंट मेथड, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो एलएमएस वाली वीडियो में बताया है कि कैसे आप यूपीआई पेमेंट गेटवे को ऐड कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और उस पेमेंट गेटवे को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हम कैश ऑन डिलीवरी पे यहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ सेटअप का भी ऑप्शन यहाँ पे आता है इसके सामने कि आप इसको कैसे सेटअप करना चाहते हैं। तो ये हो गया है, इसको हम सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम फिर से पेमेंट्स पे आते हैं। यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अकाउंट्स एंड प्राइवेसी, यहाँ पे कुछ हमको ये ऑप्शंस देते हैं, जैसे गेस्ट चेकआउट, अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर। अगर कोई अकाउंट नहीं है आपके यूज़र का और विदाउट अकाउंट भी अगर वो ऑर्डर प्लेस करना चाहे तो वो चेकआउट पेज पे भी अपनी सारी डिटेल्स फिल करके प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। उसके बाद अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस हैं, आपको जो ठीक लगे आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट्स एन अकाउंट पासवर्ड किया है। फिर यहाँ पे आप व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट, यहाँ पे अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माय अकाउंट पेज, तो यहाँ पे आपको इसको चेक कर दीजिए ताकि वो अपना खुद का अकाउंट बना सकें। या अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, आप इसको क्लिक कर दीजिए कि चेकआउट पेज पे वो अपना अकाउंट बना लें। आप चाहें तो इन सारे ही ऑप्शंस को यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या टिक कर सकते हैं या किसी एक ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ शुरुआत के 2 ऑप्शंस को यहाँ पे टिक कर दूंगा। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। फिर आप ईमेल्स पे आते हैं तो यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको आपके ईमेल पे ये प्रोवाइड करते हैं तो वो यहाँ से आपको फिल आउट आप कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। उसके बाद इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन यहाँ से हम देखें तो इसके वो अभी हम स्किप कर रहे हैं, अभी हम एडवांस पे आते हैं। उसके बाद यहाँ से आपके कुछ पेजेस हैं और उनके कुछ स्पेसिफिक टैग्स हैं, उनको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमने पूरा सेटअप देख लिया है अपना कि कैसे वो कॉमर्स का सेटअप हम कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी प्रोडक्ट को बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट को अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे से ये प्रोडक्ट्स पे जाके ऐड न्यू पे क्लिक करना है, या आप ऑल प्रोडक्ट्स पे भी जा सकते हैं और वहाँ से भी आपको ये ऐड न्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ऐड न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ से अब ये पूछेगा कि क्या प्रोडक्ट वो है। तो एक मिनट, मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट बने हैं। तो यहाँ पे जैसे ये प्रोडक्ट बना है तो यहाँ पे एजॉर्टेड ड्राई फ्रूट्स लिखा है। तो यहाँ पे मैं जैसे ऑर्गेनिक हनी, मुझे हनी बेचना है तो मैं ऑर्गेनिक हनी यहाँ प्रोडक्ट बनाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे उस हनी की कुछ खूबियाँ लिखी हैं तो मैं इसी को डेमो
टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट, ठीक है। क्या ये वर्चुअल डाउनलोडेबल है? जैसे अगर आप कोई फाइल सेल कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, कोई ई बुक सेल कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको वर्चुअल और डाउनलोडेबल पे टिक मार्क करना होता है। इसको समझने के लिए एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो LMS वाला मेरा वेबसाइट वो वीडियो है उसको आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ प्राइस जो है हमको यहाँ सेट करना होगा। रेगुलर प्राइस हमारा कितना है और हम कितने पे बेच रहे हैं। तो जैसे रेगुलर यहाँ 15 है, हम सेल कितने पे कर रहे हैं यहाँ नहीं है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं कि रेगुलर प्राइस हमारा मान लीजिए 100 रुपीज़ है और हम इसको सेल कर रहे हैं 80 रुपीज़ पे। उसके बाद ये टैक्सेबल है। और जैसे कि इस पे नीचे आते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, तो इसको भी हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये हमारा हो गया। अब अगर हम इधर आते हैं, जैसा कि हम इस वाले में देख रहे हैं कि ये कैटेगरीज इसकी हमको डिफाइन करनी है, तो यहाँ पे कैटेगरी जो है ये ग्रॉसरीज हो गई हमारी, ठीक। ग्रॉसरीज हो गई, या जूस करना चाहें जूस कर लें, ग्रॉसरीज पे मैं कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की इमेज को डालना होगा। तो फिलहाल जो मेरी मीडिया लाइब्रेरी में है उसी में से मैं किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ टाइटल में हनी डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ से सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक कर देता हूँ। ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद हम इस प्रोडक्ट को पब्लिश कर देते हैं। हमारा प्रोडक्ट पब्लिश हो चुका है। अगर हम ऑल प्रोडक्ट्स में जाके देखें तो ये ऑर्गेनिक हनी हमको दिख रहा है, इसको व्यू कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ से आपने देखा कि कैसे आप प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा रेगुलर प्राइस 100 था और यहाँ पे काटने का निशान आ रहा है, हम इसको सेल कर रहे हैं 80 रुपीज़ में। अब अगर किसी को ये परचेज करना होगा, वो सिंपली ऐड टू कार्ट पे वो चला जाएगा। उसके बाद वो उसकी कार्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो गया, चेकआउट यहाँ से सीधे कर सकता है। ये देखिए, पे विद कैश ऑन डिलीवरी, और यहाँ हम प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे तो ये कह रहा है यहाँ पे आप फिल आउट करो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फिल आउट करके। तो यहाँ मैंने कुछ डेमो इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी है, तो यहाँ मैं प्लेस ऑर्डर पे अब क्लिक करूँगा। नो शिपिंग मेथड हैज़ बीन सिलेक्टेड, एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे हमारा हो गया है। वो क्यों नहीं हो रहा था वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो जोन रीजन मैंने यहाँ उत्तराखंड को डाल रखा था, उस वजह से वो नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने पिन कोड दिल्ली का डाला था और यहाँ पे मैं जोन में मैंने यहाँ पे उत्तराखंड डाल रखा था। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इंडिया किया और यहाँ पे मैंने प्लेस ऑर्डर किया, तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो गया। तो ये आपने देखा, इस तरीके से हम यहाँ पे हमारे जो कस्टमर्स हैं वो इस तरीके से परचेस कर सकते हैं। अब अगर आपको इसका लेआउट चेंज करना हो, जैसे ये इसका फ्रंट का सेक्शन है, तो वो एलिमेंटर में कैसे करते हैं, अब आइए मैं आपको वो बता देता हूँ। तो उसके लिए हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड पे आके हम यहाँ पेजेस पे आ जाएंगे, ऑल पेजेस पे क्लिक कर देंगे। एक मिनट, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि वो ऑर्डर आ गया तो वो आपके डैशबोर्ड पे यहाँ पे दिखाने लगेगा कि 80 रुपीज़ का ऑर्डर आया है, एक ऑर्डर आया है, और यहाँ से आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपने अमाउंट रिसीव कर लिया है तो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं कि कंप्लीटेड। अगर आप रिफंड उसको वापस करेंगे रुपए, अगर आपको उसको प्रोडक्ट नहीं पसंद आया तो यहाँ से आप उसको रिफंड का भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन। तो यहाँ से कई ऑप्शन आते हैं, जैसे मैंने यहाँ कंप्लीटेड कर दिया और यहाँ अपडेट कर दिया। तो अब अगर मैं डैशबोर्ड पे आता हूँ तो यहाँ देखिए 80 रुपीज़ की सेल हो गई है हमारी और कोई भी ऑर्डर अवेटेड अब नहीं है। चलिए, अब जो मैं बता रहा था
वो आपको बताता हूँ कि आप आप पेजेस पे जाइए, ऑल पेजेस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये हमारा होम पेज है और यहाँ एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर दीजिए। आप आपकी जो वेबसाइट है उसका एसईओ आप कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो देख लीजिए कि कैसे इसमें टैग्स, मेटा टैग्स और फोकस कीवर्ड कैसे आपको सेट करना होता है। अब जैसे ये है, आप इसकी जगह पे कोई और भी इमेज ऐड करना चाहें तो आप इस पेंसिल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, इस पे पेंसिल आइकन पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आ गया। यहाँ से आप कोई भी इमेज को चूज कर सकते हैं। उसका अलाइनमेंट यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। उसका साइज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट लिखना है, बस पेंसिल आइकन जो ये आ रहा है इस पे क्लिक कर दीजिए। ज्वाइन द ऑर्गेनिक मूवमेंट, इसको आप एडिट कर दीजिए। इसका फॉन्ट आपको चेंज करना है तो स्टाइल पे जाके यहाँ टाइपोग्राफी पे जाके यहाँ से आप उसकी फॉन्ट फैमिली को सिलेक्ट कर दीजिए। टेक्स्ट का साइज आप घटा बढ़ा सकते हैं, इसका वेट घटा बढ़ा सकते हैं और इसकी लाइन हाइट, इनके बीच की लेटर स्पेसिंग, सब कुछ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसमें एनिमेशन ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे एंट्रेंस एनिमेशन में फेड इन किया, अब ये देखिए बाउंस इन, ये देखिए। तो यहाँ से आप एनिमेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई भी आपको सेक्शन हटाना हो तो यहाँ से आप सिंपली उसको कट कर सकते हैं। कोई भी सेक्शन ऐड करना हो तो यहाँ से सिंपली आप ऐड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी सेक्शन आप नया ऐड कर सकेंगे। अब इसमें अगर आप चाहें तो कुछ भी यहाँ पे आप जैसे हेडिंग या कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। काफ़ी आसान है यहाँ से चीज़ों को ऐड करना। तो आपने देखा कि कैसे आप इसको एडिट कर सकते हैं। कोई भी सेक्शन हटाना हो, एडिट करना हो, जैसे ये है, इसको हमें एडिट करना है तो सिंपली ये जो ऑप्शन है इस पे हम यहाँ पे गए और यहाँ से हम इसकी एक एक चीज़ को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये लोगो है, यहाँ से हम कोई दूसरा लोगो लगा सकते हैं जो जो ब्रांड हम अपने सेल करते हैं। उसके बाद अगर आप देखें कि इसका जो फुटर है उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो ये आप समझ गए एलिमेंटर से आपको कैसे सारे पेज एडिट करने हैं। तो जैसे होम पेज है ऐसे अबाउट पेज और बाकी पेजेस को आप एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज है तो हम एडिट विद एलिमेंटर पे गए और यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट पेज अभी खुल जाएगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट पेज खुल गया। आपको ये नंबर अपना रखना है, यहाँ से आप जाके यहाँ पे आप अपना नंबर कर लीजिए, मोबाइल नंबर या लैंडलाइन, और उसके बाद यहाँ से आप अपना ईमेल यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए, यहाँ से आप अपना एड्रेस टाइप कर दीजिए। गेट इन टच की जगह आपको कॉन्टैक्ट अस लिखना है, यहाँ से आप कॉन्टैक्ट अस लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको FAQs चेंज करने हैं तो यहाँ से आप FAQs भी चेंज कर सकते हैं। काफ़ी आसानी से एडिट कर सकते हैं आप। चलिए अब फुटर पे और हेडर पे चलते हैं। हम एक बार फिर से डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम मेन्यू देख लेते हैं तो अपीयरेंस में जाके मेन्यूज पे क्लिक कर दीजिए। हम यहाँ पे आ गए तो जो जो मेन्यू आप यहाँ देख रहे हैं, होम, ऑल, प्रोडक्ट, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स और अकाउंट, तो यहाँ पे आपको वो सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आप इनको ऊपर नीचे करना चाहें तो यहाँ से आप सिंपली इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। कोई भी ऐड करना चाहें आप पेज या पोस्ट तो यहाँ से आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। उसके बाद हेडर, फुटर एंड ब्लॉक्स पे अगर हम आए तो ये यहाँ पे हमारा फुटर है तो एडिट विद एलिमेंटर पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और ये हमारा फुटर यहाँ पे आ गया। यहाँ से आप अपने फुटर को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप एडिट करें, यहाँ पे आप अपनी शॉप, अपने सॉरी ब्रांड का लोगो लगा सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट है उसका लोगो। और यहाँ से आप चाहें तो इनको भी यहाँ से हटा भी सकते हैं या रखना चाहें रख भी सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपनी वेबसाइट को एक ऐप में बदलेंगे, वो मैं आगे एक वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ से आप जो भी एडिट करना चाहें वो एडिट कर सकते हैं। जैसे ये सोशल आइकन्स हैं, फॉर एग्जांपल ये फेसबुक है, इस पर हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ आप अपने फेसबुक अकाउंट का लिंक देके यहाँ पे इसको अपडेट कर सकते हैं। कोई नया जैसे आप यहाँ पे ऐड करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम को ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए
इंस्टाग्राम और इसको क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। आ गया, यहाँ पे आप अपना जो है अपना इंस्टाग्राम का लिंक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ नीचे इंस्टाग्राम शो होने लगा। तो यहाँ आप मैंने बताया कि आप मेन्यू कैसे कर सकते हैं चेंज, फुटर कैसे एडिट कर सकते हैं और अपने पेजेस को कैसे एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक ई कॉमर्स वेबसाइट को बना सकते हैं। आई होप मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको क्वेरी है, प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप से पूछ सकते हैं, या मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे मैसेज करके भी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और भी इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए ये वीडियो बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।